Hello friends, welcome to Commerce Point. Now in this video lecture, in the second part, we will study the features of sole proprietorship. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइजेस कितने प्रकार के एंटरप्राइजेस होते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर कितने होते हैं, पब्लिक सेक्टर कितने होते हैं, ये सभी हमने देखा था। पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर का हमने देख लिया था, ठीक है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था सोल प्रोप्राइटर का ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द मीनिंग। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ द फीचर्स कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स लिस्ट आउट है। देखिए, फर्स्ट फीचर है सिंगल ओनरशिप। जैसा कि हमने हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग में ही समझा था कि ओन कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। ओन कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल मतलब उस बिजनेस का अकेला मालिक रहता है, उस पे किसी की दूसरे की ओनरशिप नहीं रहती है। सपोज करना, इफ आई हैव स्टार्टेड वन ऑफ माय बिजनेस, तो उस बिजनेस का आई विल ओनली बी द ऑनर। तो फर्स्ट हमारा है सोल ओनरशिप या सिंगल ओनरशिप। सेकंड है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन एंड क्लोजर? फॉर्मेशन मतलब बिजनेस स्टार्ट करना एंड क्लोजर मींस बिजनेस बंद करना। इट डजंट मीन्स कि सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करना और शाम को शटर गिराकर बंद करना। इट मीन्स बिजनेस चालू करना और बिजनेस को प्रॉपर शटडाउन करना, खत्म करना, बंद करना। तो यहां पर जो लीगल रेस्ट्रिक्शन है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो या तो है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम है, ठीक है। या तो वो बिजनेस में ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट देयर, और अगर है तो अब भी ऐसी कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज इन द फॉर्मेशन एज वेल एज द क्लोजर ऑफ द business. Next, unlimited liability. What do you mean by unlimited liability? बेटा सिंपल सी बात है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि कोई पर्सन अगर आपके घर पर जाकर मांग सके, अगर कोई पर्सन आपके घर पर जाकर मांगने का अधिकार रखे, तो वो बिजनेस की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। सपोज करो, अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक पर्सन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में लॉस हुआ, और वो लॉस होने के कारण क्या हुआ, उसने व्यक्ति ने बिजनेस को बंद कर दिया, परमानेंटली बंद कर दिया। अब वो उस बिजनेस को ओपन नहीं करेगा। अब जिन जिन लोगों से उसने उधार खरीदा हुआ था, वो पहले तो जाएंगे दुकान पर, दुकान देखेंगे बंद है। उसके बाद में वो उस पर्सन के घर पर भी जा सकते हैं और उस पर्सन से डिमांड कर सकते हैं कि आपने जो उधार लेकर आए थे उसका पेमेंट कीजिए। और वो पेमेंट अगर बिजनेस की असेट्स नहीं कर पाती है, मतलब बिजनेस में जो असेट्स रखी हुई थी वो असेट्स बेचने के बाद में भी उनका पेमेंट नहीं होता है, तो वो पर्सन को अपनी पर्सनल असेट्स, मतलब उसके घर पर जो असेट्स रखी हुई है उनको भी बेचकर उसकी पर्सनल असेट्स से पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जब किसी पर्सन को बिजनेस के असेट्स, जब किसी पर्सन के बिजनेस की असेट्स उन लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको अपनी पर्सनल असेट्स से पेमेंट करना पड़ेगा, पर्सनल असेट्स अलाउड करके पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसेप्शन। अब क्या होता है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग? देखिए, अगर ऑनर एक अकेला है, अगर पर्सन अकेला ऑनर है, इस बिजनेस का मालिक अकेला है, तो अगर अकेला पर्सन इस बिजनेस का मालिक है, तो जितनी भी रिस्क है बिजनेस में, जो भी रिस्क है वो सभी खुद अकेला बियर करेगा, कोई रिस्क शेयर करने नहीं आएगा। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप में रिस्क बियर हो जाती है क्योंकि एक से ज्यादा ऑनर रहते हैं। तो इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, रिस्क जो है वो अकेले व्यक्ति की है, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है वो भी पूरा का पूरा इंडिविजुअल का है।
जो रिस्क बियर कर रहा है वही प्रॉफिट लेगा। तो यहां पर अगर वो इंडिविजुअल रिस्क बियर कर रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग भी किसका रहेगा, सिर्फ इंडिविजुअली रखेगा, कोई शेयरिंग नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 4, फीचर नंबर 4। फीचर नंबर 5 से देखते हैं वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल मतलब भाई साहब जिसका बिजनेस है कंट्रोल भी तो उसी का रहेगा, किसी थर्ड पर्सन का थोड़ी ना रहेगा। तो जिसका बिजनेस है उसी का कंट्रोल, तो वन मैन कंट्रोल, जिस व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है उस व्यक्ति का ही कंट्रोल रहेगा। हाँ, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप अगर दो व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते तो दोनों का कंट्रोल रहता। बट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एक अकेले व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है, और अगर अकेले व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या होगा, वो कंट्रोल भी उसी पर्सन का वन मैन कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे ही मैंने आपको अकाउंट्स पढ़ाना चालू करा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन। ऐसा हमें अज्यूम करना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है, क्योंकि वहां पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगता है, अकाउंटिंग अप्रोच लगती है, जिसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जिसका बिजनेस है वही पर्सन जो है, वो जिसका बिजनेस है मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर वन एंड द सेम पर्सन, दे आर नॉट टू डिफरेंट पर्सन, बट इन द अकाउंटिंग वी आर अज्यूमिंग देम टू डिफरेंट पर्सन। बिजनेस को हम अलग पर्सन मानते हैं और बिजनेसमैन को अलग पर्सन मानते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं। बट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हम बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही पर्सन मानते हैं। ठीक है, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। मतलब बिजनेसमैन ये बोल के नहीं बच सकता कि बिजनेसमैन ये बोल के नहीं बच सकता कि आपने मुझे नहीं उधार दिया था, आपने तो मेरे बिजनेस को उधार दिया था, तो बिजनेस को अगर उधार दिया था तो बिजनेस से पैसा लीजिए, मैं पैसा नहीं देने वाला हूं। नहीं, बिकॉज दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट, lack of business continuity। lack of business continuity, what do you mean by lack of business continuity? बेटा lack of business continuity का मतलब कि यहां पर बिजनेस के कंटिन्यू होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। Why? बिजनेस के कंटिन्यू होने के चांसेस यहां पर कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि जो ऑनर है, सिंगल ऑनर है, उसे कुछ हो जाए ड्यू टू परमानेंट इलनेस, उसकी डेथ के कारण, उसकी इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया घोषित होने के कारण। तो किसी भी कारणवश बिजनेस के कंटिन्यू होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इनमें से एक भी फैक्टर आ गया, ड्यू टू परमानेंट इलनेस, ड्यू टू डेथ ऑफ ए पर्सन और ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द ओनर या सोल प्रोप्राइटर, तो उस केस में आपका जो बिजनेस है वो क्या होगा, बिजनेस को माइट भी पॉसिबल उसको शट डाउन करना पड़े, इसलिए लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। एंड द लास्ट वन इज सिंगल स्मॉल साइज। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल साइज? बेटा देखिए, एक पर्सन है, ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता, तो अगर सिंगल पर्सन है, ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता, तो फिर उस कंडीशन पे वो बिजनेस जो है उसका जो साइज है वो छोटा रहेगा। मान लीजिए कि अगर उसने पैसा लगा भी दिया तो वो इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, ज्यादा बड़ा साइज नहीं रख सकता। तो जब ज्यादा बड़ा साइज नहीं होगा तो साइज ऑब्वियसली बात है कि साइज उसका स्मॉल ही रहेगा। ओके, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ओके, this is all about the features. Okay, thank you.